इजहार, पुलिस और सरकार की कारकर्दगी पर भी उठाए सवाल। कहा डेडवुड की सर्टिफिकेट देने वालों में बेशतर खुद भी डेडवुड है। माइग्रेंट प्रॉपर्टीज को लेकर भी आवाम की मायूसी दूर करने का किया मुतालबा। और जम्मू कश्मीर में भी रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। आज रामनवमी के मौके पर मंदिरों में हुई खुसूसी पूजा पाठ, अमन के लिए भी हुई खुसूसी दुआएं। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और ग्राउंड रिपोर्ट में आज भी बेशतर खबरें आया चाहती हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं दाखिला वजीर अमित शाह के बयान से। हालांकि अमित शाह आज गोवा के दौरान एक रैली से खिताब कर रहे थे, एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, लेकिन यहां से उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर जरूर सदाएं दी हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरहदें हैं, सरहदों को लेकर आज अमित शाह का ये स्पीच था, ये तकरीर थी, ये खिताब था। और इस दौरान उन्होंने यहां से कहा, यानी कश्मीर को अपनी स्पीच का मरकज बनाकर कहा कि पहले यानी कांग्रेस के दौर में जब सरहदों पर मुखालिफ मुल्क से कार्रवाई होती थी तो यहां भारत से बातों से जवाब दिया जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस तरह सवाल किया जाता है उसी तर्ज में जवाब भी दिया जाता है। अमित शाह ने कहा कि जब सरहद पर भारतीय फौजियों को जाम बहक किया गया, हालांकि उन्होंने नाम पूछ का लिया, तो उन्होंने कहा कि तो पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को बतला दिया कि भारत अपने सरहदों की हिफाजत करना जानता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान मजीद ऐसी स्ट्राइक्स को दावत दे सकता है अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की सरकशी की। तो बड़ी बात इसमें यही थी कि इस्लामाबाद या पाकिस्तान को आज इशारा देते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक बार फिर से वैसे अटैक्स किए जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर या जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके के अंदर, तो उसका जवाब स्ट्राइक से दिया जा सकता है। दाखिला वजीर ने इन बातों का इजहार गोवा में किया है। मोदी जी के नेतृत्व में ही, पर्रिकर जी के समय में ही लिया गया। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावे कुछ नहीं हुआ। मतलब जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे, जिंदा जला दिया, और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। चलिए, आपने देखा दाखिला वजीर गोवा में आज तकरीब से खिताब कर रहे थे, लेकिन मरकज उनकी स्पीच का जम्मू कश्मीर रहा और हदफ पाकिस्तान था। बात करते हैं पूंछ का ही, क्योंकि पूंछ में पिछले 2-4 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि यहां एनकाउंटर जारी था और इस एनकाउंटर में पहले ही दिन फौज को नुकसान भी उठाना पड़ा, यानी 5 फौजी जवान यहां पर जाम बहक भी हुए थे। और उसके बाद फौज की जनब से यहां इजाफी नफरी को तलब किया गया था और यहां बड़े पैमाने पर या वसी पैमाने पर यहां ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया था। लेकिन 4 दिन के बाद खबरें आ रही हैं कि यह एनकाउंटर अब खत्म हुआ है, लेकिन अभी तक किसी के मारे जाने की यानी किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई इत्तला नहीं है। इस खबर के हवाले से मजीद तफसीलात क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त राजौरी पूंछ से हमारे साथ जमशीद मलिक मौजूद है, जो हमें तफसीलात फराहम करेंगे, क्योंकि 4 दिन के बाद माना जा रहा है कि यह एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है। जमशीद,
क्या है मुकम्मल तफसीलात, क्योंकि खबरें जरा के हवाले से यही आ रही हैं कि अब यह एनकाउंटर खत्म हो चुका है, क्योंकि जिन घने जंगलात के अंदर फौज की जानब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था वो अब खत्म हो गया है। फिलहाल बिल्कुल कल इसी जगह पर बैठे रहे जहां ये एनकाउंटर करता था, कल के दिन में सिवाय एक फायर के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दी, जिससे ये लग रहा था कि इस एनकाउंटर में या मजीद टाइम लग सकता है या एनकाउंटर ये मुकम्मल हो चुका है। मगर देर रात को ही जब हमने देखा कि सेना की पार्टियां वापस आ रही थी तो इससे एक बात का अंदाजा हुआ कि एनकाउंटर खत्म हुआ या मुकम्मल हो चुका है। मगर आज सुबह क्लियर हो चुका है कि इस एनकाउंटर को इख्तिताम पजीर कर दिया गया क्योंकि मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कितने मिलिटेंट थे इस जंगल के अंदर, ये इसका एग्जैक्ट नंबर भी किसी को पता नहीं था। पहले ये कहा जा रहा था 2, 3 से 4 मिलिटेंट हो सकते हैं, और बाद में डीआईजी की तरफ से ये कहा गया था कि ये कहना मुश्किल है कितने मिलिटेंट अंदर कब से बैठे हुए हैं। 3 दिन तक लगातार इस जंगल पूरे को राजौरी की तरफ से और पुंछ की तरफ से दोनों तरफ से घेर के रखा और काफी शेलिंग की गई इस जंगल के ऊपर। मगर उसके बावजूद कल जब ये इनकाउंटर कंप्लीट सामने में होने में आया तो उसके बाद ये साफ हुआ कि मिलिटेंट मौके से भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं। और इस जमशेद चूंकि जंगली एरिया है, ये डेंस जो प्लांट्स की पॉपुलेशन या दरख्तों की पॉपुलेशन यहाँ पर है, लेकिन जानना चाहेंगे कि इस एनकाउंटर के दौरान जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मिलिटेंट्स फरार हो गए हैं, क्या ये इन्फिल्ट्रेशन के दौरान ये मिलिटेंट यहाँ पर आए हुए थे या पहले से ही यहाँ पर एग्जिस्ट थे? और अगर ये फरार हुए क्या ये बस्तियों की तरफ आए या कि फिर वापस भाग निकले? क्या इस हवाले से कोई कंफर्मेशन पुलिस या फौज की जानब से मिली है? फिलहाल कल डीआईजी से हमारी बात हुई तो डीआईजी की से ये बात पूछी गई थी कि क्या कोई नई दरअंदाजी हुई है या ये लोग पहले से यहाँ मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी कहना मुश्किल है कि ये लोग पहले से यहाँ मौजूद थे या दरअंदाजी ताजी हुई है, पहले से यहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस पर भी कहना कहा मुश्किल है। मगर इस जंगल की मैं बात बताऊं, फिलहाल इससे पहले भी इसी स्पॉट जंगल, चाहे जहां की हम बात कर रहे हैं थाना मंडी के इस इलाके में, इससे पहले भी एक एनकाउंटर हो चुका है जिसमें 3 मिलिटेंट थे, 2 को जहां भाग कर दिया गया था और तीसरा वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। और बाद में तकरीबन 8 दिन बाद एक दूसरे मकाम पर जाके एनकाउंटर में वो तब्दील होकर जहां उसको मार गिराया गया था। मगर इन मिलिटेंट के बारे में ये भी नहीं किसी को इल्म की जिस तरह इस इलाके में पंगाई में जहां पहला एनकाउंटर हुआ था वहां 2 मिलिटेंट मारे गए थे और एग्जैक्ट बताया गया था कि 1 मिलिटेंट और है। इस लोकेशन में किसी को यह भी मालूम नहीं है कि कितने मिलिटेंट थे जंगल के अंदर और वो किस तरफ गए हैं, ये भी कहना मुश्किल है। दूसरी बड़ी बात है कि अगर ये लोग वापस जाने की बात करें तो वापस जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत दूर है बॉर्डर से इलाका, ये बॉर्डर से दूर पहुंचे हुए लोग हैं जहां शहरी आबादी भी इसके साथ आगे लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद आगे पीर पंचाल रेंज शुरू हो जाती है जिसका एक बहुत बड़ा घना जंगल है। आगे ये भी इंसाफ किया जा सकता है कि उस जंगल के रास्ते से भी आगे बढ़ना शुरू हो गए होंगे। मगर अभी तक इसमें क्लियर कहीं नहीं हो पा रहा कि मिलिटेंट बिलाकर ये कहाँ है और किस तरफ गए हैं। इससे पहले चलिए जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात देने के लिए। यानी अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि मिलिटेंट अगर फरार हुए तो किस तरफ गए हैं, क्योंकि जमशेद का मानना है कि यहाँ से बॉर्डर भी काफ़ी दूर है और वहाँ जाना भी मुश्किल है। और इस तरह से पुलिस या फौज की जानब से पूरी तरह से अभी भी निगरानी वहाँ पर रखी जा रही है और ऐसे मिलिटेंट की तलाश अभी भी लगातार जारी है। तमाम तरह के वसाइल को इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि जो यहाँ मिलिटेंट्स थे जिन्होंने 5 फौजी जवानों को यहाँ पर जाम बैक किया, उनकी तलाश बड़े पैमाने पर अभी भी जारी है। नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि आपको याद ही होगा कि महबूबा मुफ्ती मुतअद्दिद दिनों से डोडा किश्तवाड़ और उसके साथ साथ बानिहाल के दौरे पर हैं और वहां पर मुख्तलिफ पार्टी कन्वेंशनों से जलसों से खिताब भी कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती आज गूल के अंदर थी और गूल में आज शौकत डेंग, जिनका ताल्लुक बानिहाल से बताया जाता है, उन्होंने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की और बाज़ाब्ता यहाँ पर इस जलसे के अंदर आप लोग भी देख सकते हैं जो पीडीपी और महबूबा मुफ्ती के हक में यहाँ पर नारे भी दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को हद तनकीद बनाया और उन्होंने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाई गई और उसके बाद जो वादे दिए गए थे या जो ख्वाब दिखाए गए थे बकौल इनके, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई बल्कि हालात बद से बदतर हुए। और यहाँ पर भी आज चाहे महबूबा मुफ्ती ने खिताब किया या उसके बाद मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की, दोनों जगहों पर, दोनों मंचों पर महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल बद से बदतर हो रही है
और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो इंजीनियर रशीद है उनकी रिहाई का भी उन्होंने मुतालबा किया जब उनसे एक सवाल पूछा गया। और उन्होंने कहा कि पकड़ दकड़ जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर है और अब सहाफियों पर भी यह पकड़ दकड़ बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के इल्हाक को लेकर भी सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो वादे किए थे उसकी भी खिलाफ वर्जी आज देखी जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। तो जहाँ भी जाइए आप, अवाम नाखुश है, मायूस है 370 के हटने के बाद, क्योंकि उसके बाद जो हालात हो रहे हैं वो दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। हमारी जो हकूक़ है उनको पामाल किया जा रहा है। हमारे नौजवानों की बेरोज़गारी बढ़ रही है दिन ब दिन, 21.5% सारे मुल्क के अंदर अगर कहीं बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर में है। लोगों को दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, मगर उससे ज़्यादा जो लोगों को लगता है कि मरकज़ी सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। 370 को ख़त्म करके नाजायज़ तरीके से, गैर आइनी तरीके से जो वादे किए गए थे 1947 में जवाहरलाल नेहरू और मुल्क के और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में जो एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे को तोड़ा गया। उसकी वजह से लोगों का भरोसा टूट गया, लोग नाखुश हैं। मैम पीडीपी मैम क्या विजन लेके मैम डिस्ट्रिक्ट रामबन या खिता पीर पंचाल में या खिता चिनाब में क्या विजन लेके आई है पीडीपी? हमारा एजेंडा है, मुफ्ती साहब का विजन बड़ा क्लियर है कि मसले कश्मीर को हल करने के लिए यहाँ के लोगों के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करना ज़रूरी है। रास्ते खोलने की ज़रूरत है। जो मुजफ्फराबाद रावलाकोट में जो कारोबार बंद किया गया है उसको दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। नए रास्ते खोलने की ज़रूरत है। दोनों जम्मू कश्मीरों को आपस में मिलाने की ज़रूरत है। बेशक जो ज़मीनें हैं, ज़मीन को कहीं विदाउट अंडरमाइनिंग द सॉवरेंटी ऑफ ईदर कंट्री, ज़मीनों का नक्शा नहीं बदल सकता है, मगर जो बीच में बाउंड्रीज है उनको ख़त्म कर रहे हैं। जो मुफ्ती साहब का एक सेल्फ रूल का आइडिया था, हमारे वसाइल हमारे हाथ में होने चाहिए ताकि हम उसको अपने लोगों के लिए खर्च कर सकें, यहाँ की बेरोज़गारी दूर कर सकें। हम सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के साथ कनेक्टेड होते थे 1947 से पहले। जो सिल्क रूट कहा था, जिसको कहा जाता था, जैसे करगिल अस्करदू का रास्ता खोला जाए, श्रीनगर जिंगजैंग का रास्ता खोला जाए, जम्मू सियालकोट खोला जाए, ये सारे हमारे आइडिया हैं। मगर उससे पहले जो हमारी खुसूसी पोजीशन है उसको बहाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पे जम्मू कश्मीर और मुल्क के रिश्तों की जो बुनियाद है वही है। जब तक वो नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो सही नहीं होंगे। मैम पहले पीएचडी से बहुत सारे लोग निकल जाते हैं और अब पार्टियों से भी लोग निकल रहे हैं, चाहे पीडीपी की बात हो या एनसी की बात हो। तो जम्मू कश्मीर का जो सियासी नक्शा होगा वो आप कैसा देखते हैं इन सब रद्दोबदल के बाद? नहीं, देखिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टीज जो चलती हैं, जो असली पार्टीज होती हैं, उनका एक एजेंडा होता है, उनका एक विजन होता है, उसमें लोग आते हैं जाते हैं। जैसे हमारी पार्टी को तो कितने सारे लोग चले गए, मगर लोगों में तो हमारी पार्टी, हमारे वर्कर्स में हमारी पार्टी जिंदा है, क्योंकि हमारा एजेंडा है। इसलिए मैं इस बात को कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। लोग आएंगे जाएंगे, मगर जिस पार्टी के पास एजेंडा होगा, विजन होगा। चलो नाज़रीन, आपने देखा बड़ी बात महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पार्टियां एजेंडे पर चलती हैं, चेहरों से नहीं चलती हैं। ये उन्होंने उन्हीं बातों को लेकर कहा जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और उससे पहले पीडीपी में हमने देखा कि मुख्तलिफ चेहरे पार्टी छोड़कर चले गए और दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर में बात करते हैं मोहम्मद मुजफ्फर शाह, जो कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर हैं। उनकी जानब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मामलात को लेकर दी गई हैं। खासतौर पर जो हाल दिनों हलाकतें जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं, जिसमें कुछ सिविलियंस भी शामिल हैं, तो उसमें अब पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। और मोहम्मद मुजफ्फर शाह के मुताबिक 1000 से जायद बच्चे बुजुर्ग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता होने का इल्ज़ाम है। तो आज उन्होंने कहा कि मैं सवाल करता हूं कि अगर सरकार के पास खुफिया इत्तलात थे, मालूमात थे, तो फिर क्या वजह है कि अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और सरकार अभी तक खामोश क्यों थी? यानी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को जब ये इत्तलात थी कि इन लोगों के जो वाबस्तगी है वो कहीं ना कहीं मिलिटेंटों के साथ है, तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये आज मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने श्रीनगर के अंदर कहा। मुजफ्फर शाह ने यह भी कहा
कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत के लोगों के साथ या भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा जो इख्तिलाफात हैं वो मरकजी सरकार के साथ रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आपको बताते चले कि मुजफ्फर शाह आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मुतअद्दिद चीजें कही हैं। खासतौर पर उन्होंने यही कहा कि जो पकड़ दकड़ पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के अंदर देखी जा रही है और इसमें 1000 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फर शाह ने यह भी कहा चूंकि ये तहकीकात का एक हिस्सा भी होता है, तब उसका कतई ये मतलब नहीं कि इस तरह से मिनजुमला लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद जो है उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाएंगे। आज आप जो बहुत ही अहम मुद्दा है, आप रैंडम अरेस्ट कर रहे हैं। करीबन 1000 से ऊपर जो मेरी फिगर्स हमको बताई जा रही हैं, इट इज मोर देन 1000 पीपल, बच्चे हमारे, बुजुर्ग, जवान, उनको शक की बिना पर उठाया जा रहा है कि भाई ये शायद ये मुलव्वस है किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी में। मेरा सवाल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से यही है, होम मिनिस्टर से है, डायरेक्टर जनरल पुलिस से है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, कि अगर आप लोगों को मालूम है, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि ये 1000, 1500, 2000 यहाँ के नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग किसी तरीके से मिलिटेंसी में शामिल हैं, सो व्हाट वर यू डूइंग टिल नाउ? आप लोग क्यों खड़े हो गए हैं आज जब हमारे भाई बिंद्रू का कत्ल हुआ, हमारी सरदार बहन का कत्ल हुआ, हमारे 21 मुसलमान बच्चे, हमारे यहाँ के बड़ों का कत्ल हुआ, पुलिस के ऑफिसरान का कत्ल हुआ, आप आज क्यों खड़े हो गए? अभी तक कहां थे आप? यह चीज सही नहीं है। और बिलखुसूस आज जो पॉलिसीज बदकिस्मती से हमारी बीजेपी की सरकार यहां पर अपना रही है, वो गलत पॉलिसीज हैं। जोर जबरदस्ती, टफ एक्शंस, मारधाड़, लोगों को। मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने इस मौके पर यह भी कहा कि मुलाजमीन को डेडवुड करार देने की पॉलिसी, उन्होंने कहा कि ऐसे मुलाजमीन को डेडवुड करार देने वाली सर्टिफिकेट को जारी करने वाले लोगों में ज्यादातर खुद भी डेडवुड ही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे न सिर्फ लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए बल्कि करप्शन के दरवाजे भी खुल गए हैं। उन्होंने इंकिशाफ किया कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में ट्रेड यूनियंस को भी बैन किया जा सकता है। बड़ा इंकिशाफ मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने किया और उन्होंने कहा कि जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो मुख्तलिफ मुलाजमीन अंजुमनें हैं, उन्हें भी बहुत जल्द बैन किया जा सकता है और इस तरह से जम्मू कश्मीर मुल्क का वो पहला और वाहिद इलाका होगा जहां ऐसे फैसले लागू किए जा सकते हैं। मेरा सवाल एम्प्लॉइज के लिए, उनको 28 साल का और 48 इयर्स का जो आपने ये बनाया है रेशो, क्या आपको डेडवुड करार दिया जा सकता है? कोई भी डीसी, कोई भी एसपी, कोई भी एसडीएम, कोई भी तहसीलदार, एक आदमी को जो 48 इयर्स में वो अपने अब रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगता है, उसको आप कहते हो कि आप डेडवुड हो गए? अरे भाई, जो आप लोग एम्प्लॉइज को डेडवुड इशू सर्टिफिकेट कर रहे हैं, क्या मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमारे सामने में तो जो आप ये डेडवुड सर्टिफिकेट इशू करने वाले लोग हैं, मैक्सिमम ऑफ योरसेल्फ डेडवुड, आप किस तरह कर रहे हैं ये? और इससे क्या होता है? इससे डिप्रेशन आया है आज हमारे निजाम में। इससे क्या होता है? आज यही एम्प्लॉय वो काम नहीं कर पा रहा है। इससे क्या होता है? आज आपने इससे करप्शन के दरवाजे खोल दिए हैं और ये बंदा अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। और मैंने सुना है कि शायद कुछ ही दिनों में हमारी यहां की सरकार एक ऑर्डर निकालने जा रही है जिससे यह जाहिर होता है कि जितनी भी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज हैं, ऑल ट्रेड यूनियंस विल बी बैंड। ट्रेड यूनियनिज्म इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर सिस्टम। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है बगैर जम्मू कश्मीर की रियासत में। इधर पंडित मिल्कियतों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस मामले को लेकर लोगों में मायूसी छाई हुई है। मुजफ्फर शाह का कहना था कि जिन लोगों ने कानूनी तौर रजामंदी से अपनी जमीनें बेची हैं, आज उस पर भी तहकीकात और वापसी की बातें हो रही हैं जो बिल्कुल भी
काबिल कबूल नहीं होगा। उनको हमारा आजकल एक नया यहाँ पे एक मायूसी सी छाई हुई है हमारी पूरी सोसाइटी में। हमारे कुछ पंडित बरादरान अपनी जमीनें वापस लेने यहां आ रहे हैं। ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी आप लोगों के साथ खड़ी है। अगर आपके साथ किसी ने नाइंसाफी की है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, अगर आप लोगों की किसी ने जमीन ली है जबरदस्ती, एनक्रोचमेंट की है, मगर आप उन लोगों पर भी नजर डालिए जो इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ताकत के बलबूते पर, पुलिस और पैरामिलिट्री के बलबूते पर, यह सही नहीं है। अगर आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रजामंदी से अपनी जमीनें बेची है, कानूनी तौर बेची है, आज आप कहते हैं कि नहीं ये सब वापस कर दीजिए, दैट इज नॉट करेक्ट। सो आप में कुछ लोग हैं, देयर आर सम ब्लैक शीप इन योर कम्युनिटी, जिस तरह हमारी कम्युनिटी में ब्लैक शीप हो सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट, अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। अगली खबर में बात करते हैं अंजुमन शरी शिया के सदर आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी के हवाले से, क्योंकि उनके एक बयान आया है। हालांकि अगरचे वादी कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि अब जो इज्तिमाई जुमा की नमाजें हैं वो अब अदा होंगी, और इस हवाले से अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद की जानब से बयान जारी किया गया है और बाकी मसाजिद में भी अब ये नमाजें इज्तिमाई तौर पर मुनाकिद होंगी। ताहम आज तक कोविड को लेकर इंतजाम की जानिब से 25 से ज़्यादा अफराद को जमा होने पर पाबंदी आयद की गई थी, तो इस तरह से इन मसाजिद के अंदर और इन दरगाहों के अंदर नमाज अदा नहीं होती थी। लेकिन अंजुमन शरी शिया की जानिब से अब जो बयान जारी किया गया है आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अंजुमन शरी शिया के सदर ने जुमा के मौके पर इंतजाम की जानिब से इज्तिमाई नमाजों की अदायगी पर पाबंदी पर बरहमी का इजहार किया और इसे मुदाखलत फी दीन करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि कोविड का बहाना बनाकर मरकजी जगहों पर जुमा की नमाजें इज्तिमाई तौर अदा करने पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी सियासत है। मना अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ये कोविड को बहाना बनाकर मुसलसल जो हमारे मरकजी जगह हैं जिसमें जामिया मस्जिद, हजरत बल और खानकाही मौला शामिल है, क्या वजह है, क्या सियासत है इसमें? बिल्कुल वहाँ नमाज जुमा अदा करने से मना किया गया है, प्रोटोकॉल के साथ, जिस तरह दूसरे जगहों पर। नाज़रीन, पूरे मुल्क के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी हिंदू बरादरी रामनवमी का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। और इस त्यौहार के हवाले से जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम को मुबारकबाद दी है, वहीं पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानब से या लीडरान की जानब से भी हिंदू बरादरी को रामनवमी की मुबारकबाद दी गई है। इधर आज श्रीनगर में तकरीबात का भी एहतमाम हुआ, जिस दौरान मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ भी की गई। इस दौरान यहाँ दूसरी रियासतों से आए हुए अकीदतमंदों ने भी खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। मेरा नाम कायरा कपूर है। कहाँ से? मैं उड़ीसा से हूँ। तो यहाँ कब से आप रह रहे हैं? हम यहाँ मैं और मेरे ग्रैंडफादर, हमारी पूरी फैमिली 9 साल से यहाँ पूजा करने आते हैं शक्तिपीठ में। इस साल शक्तिपीठ बंद थी तो हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो कैसा लगा आज आपको? यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है, लोग हैं यहाँ पे और पूजा भी बहुत अच्छी जा रही है। आई थिंक कि हालात अभी एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर्ड जो। नाज़रीन, जाते जाते आपको बताते चलें कि टास्क यानी टूर एंड ट्रैवल सोसाइटी ऑफ कश्मीर की जानब से आज उनका 44वां सालाना इजलास मुनक़्क़द हुआ था और इस इजलास में सेक्रेटरी टूरिज्म और डायरेक्टर टूरिज्म भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक अवार्ड सेरेमनी भी मुनक़्क़द हुई, जिस दौरान सयाहत को फ़रोग देने वाले अफराद को इनामात और एजाज़ात से भी नवाजा गया। इस मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द सयाहती मकामात पर नेटवर्क और दीगर राब्ते बहाल किए जाएंगे, खासतौर पर उन जगहों पर जहां अभी भी नेटवर्क नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि श्रीनगर के हवाई अड्डे पर बैनुल-अक़वामी जहाज़ों की परवाज़ों की बहाली भी एक खुशाइन कदम है।
एयरफेयर को लेकर सरमद हफीज ने कहा कि इस मामले को लेकर जहां पहले ही टूर एंड ट्रैवल से वाबस्ता बॉडी की जानिब से मुतालबे रखे गए हैं, वहीं इस पर भी सरकार की जानिब से खुश आइंद इकदामात उठाए जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि आज यहाँ जो हमारे जनरल मीटिंग है टास्क की, इसमें इतनी ज़्यादा टूरिज्म प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शायद बहुत साल के बाद सारे टूरिज्म प्लेयर्स इकट्ठे हुए हैं और इतनी लार्ज नंबर्स में यहाँ हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। परहैप्स दैट गिव्स यू अ गुड साइन एंड इट्स अ वेरी गुड सिग्नल कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। एंड आई कुड ऑल्सो सी सम वेरी ब्राइट स्माइलिंग फेसेस देयर। आपको बताते चले नाज़रीन कि इस प्रोग्राम के दौरान सईद इरफान फाजिल, जिनकी वापसी गुलिस्तान न्यूज़ के साथ हैं, उन्हें भी टूरिज्म और सयाहत को प्रमोट करने के हवाले से इनाम से नवाजा गया है। तो नाज़रीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। Cuckoo! No drawings on the wall! Ew!